गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कई दिनों के बाद फिर से अपना जो सिलेबस बचा हुआ है उसको आगे के क्रम में बढ़ाते हुए और जो पीछे पढ़ा है उसमें से कुछ सिलेबस कम हो गया है वो आपने न्यू सिलेबस में देख लिया होगा। बल्कि अपने इस पुस्तक में जो हटाया गया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट चैप्टर है और बाकी चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है, इसका अध्ययन हम आज करते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसके हिंदी अर्थ को अपनी नोटबुक में राइट भी कर लीजिए। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है और किसको कहा गया? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट था, उसको क्या कहा गया? भारतवर्ष की अमूल्य निधि माने खजाना। विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है। अपने भारत देश में ज्ञान विज्ञान की बहुत लंबी परंपरा है। इस परंपरा को संपोषित यानी पालन करने वाले संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने यानी विद्वान ऋषि मुनियों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इनमें आगे गिने जाने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। यानी दशमलव पद्धति इन्होंने शुरुआत की थी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। यानी उस समय रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इनका विरोध किया, उनका विरोध उन्होंने झेला यानी सहन किया। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने इसी विदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया है। विदुष्य यानी बुद्धिमत्ता का उद्घाटन इस पाठ में किया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गस्ति इति दर्शयते ही लोके। मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। क्या है? सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, उदय होता है, पश्चिम दिशा से अस्तम गस्ती च इति ही लोके। लोके माने क्या होता है? संसार। तो सूर्य पूर्व से पश्चिम के गति के अनुसार चलता है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। तो निश्चय ही क्या है? परंतु यह निश्चय ही अनेन अबोध्यम अस्ति। अबोध्यम अस्ति माने होता है जानने योग्य। क्या होता है? जानने योग्य। तो निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। क्या है? निश्चय ही संसार में ऐसा दिखाता है, जाना जाता है। और परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि यह सूर्य गतिशील, कि सूर्य गतिशील है। ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, बल्कि सूर्य गतिशील नहीं है। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है जो कभी न चलने वाला है, यानी स्थिर है। पृथ्वी च चला, पृथ्वी है चलायमान या गतिशील है, या जो सबके यानी अपने अक्ष से गुणन इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। अपने अक्ष पर गुणन गति क्या है? अपने दूरी अक्ष पर गुणन गति करती है। यह सिद्धांत अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया है। सिद्धांतों एवं प्रथमे नियन परिवर्तित है। ये सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह आशितवन था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। वे कौन थे? महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट थे। कौन थे? ज्योतिष आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरावर्ते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा,
प्रचलित जो ये परंपरा प्रचलित है कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा उसके द्वारा खंडन किया गया। यानी इस प्रथा का खंडन किया गया। लोग रूढ़िवादी पुराने जमाने में मानते थे कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है और सूर्य घूमता है, बल्कि इस सिद्धांत को आर्यभट्ट ने सिद्ध किया। तेन उदारता है, उसने उदाहरण दिया, यदि गतिशील नौकायमाय उपविष्ट मानव, जब गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य है या मनुष्य बैठता है, उपविष्ट मानव नौका स्थिरानुभव होती, उसके अंदर जो बैठा हुआ जो मनुष्य है वह नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। क्या करता है? नौका के स्थिर। अन्यान च पदार्थ गतिशील अवगस्ती, और अन्य पदार्थ गतिशील मानते हैं। जैसे नौका के अनुसार ही हम कोई और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम बस में यात्रा कर रहे हैं या रेल में यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हम जिसमें बैठे हैं वो नहीं चल रहा है, बल्कि आसपास के पेड़ पौधे हैं वो भागते हुए सामने नजर आ रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने महसूस किया। एवमेव गतिशीलया, इसी गति से यानी इस प्रकार की गतिशील पृथ्व्याम अवस्थित मानव, इस प्रकार की गतिशील पृथ्वी में स्थित मनुष्य पृथ्वी अवस्थिता मानव पृथ्वी में स्थिर अनुभव होती है, पृथ्वी को स्थिर मानते हैं या पृथ्वी को स्थिर मानने का अनुभव किया गया है। सूर्य आदि ग्रहण गतिशीलान व्यति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जाना जाता है कि यह है गतिशील है और पृथ्वी क्या है, स्थिर है, ये अनुभव किया गया है। 476 ख्रीस्ताब्दे, कब? 476 ख्रीस्ताब्दे यानी षष्ठ सप्तधिक चतुशततमे वर्षे, क्या है 476 आर्यभट्ट जन्म अवलब्धानी, तो आर्यभट्ट का जन्म का जन्म माना जाता है। कब? तेने विचित आर्यभट्टेतित ग्रंथ उल्लिखित, तो मतलब आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया और ये उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में वर्णन है। इस ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतमे, ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतमे, तो ये ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। त्रयोविंशतमे मानी 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। वैसी मानी उम्र और वीरति मानी लिखा था। 23 साल की उम्र में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों में ज्ञाते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है ये तो मैंने कि पाटलिपुत्र निकषा यानी पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट से वेदशाला आसित, पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इदम अनुमीयते, इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जाता है कि तस्य क्रम भूमि पाटलिपुत्र में वास्ती, उसकी क्रम भूमि पाटलिपुत्र ही थी, ये अंदाज लगाया जाता है। आर्यभट्ट योगदान गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्तर संख्यानम आकलन महत्व आधारित है। तो आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्तर संख्या नाम आकलन, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व आधारित है, संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे च विश्वस्ति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियां कर्तम आकलन आधारित, क्या है, गणितीय पद्धति के लिए यह आकलन को ही आधार मानते हैं। एव तेन प्रतिपादित में ग्रहणे
राहु केते नाम को दानो नास्ति कारणम। तो गणितीय पद्धति के आकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। यानी ग्रहण होता है तो राहु और केतु नाम के राक्षस नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि कारणानि। वहां सूर्य पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी यही तीन कारण है। सूर्य परितः भ्रमत्या पृथ्व्या। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चंद्र से परिक्रमा संयोगत ग्रहण भवति। तो क्या है बताया गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ का संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्याम छायाम तापेन। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र से प्रकाश अवरुद्धे, छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्य से मध्य समागते चंद्र छाया तापेन सूर्य ग्रहण भवति। जब उसी प्रकार जब क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस प्रकार इन्होंने वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनके ग्रहण होने की प्रक्रिया बताई। तो ये बच्चों आज क्योंकि अपना ये अंतिम पाठ है तो वैसे तो इसमें थोड़ा ही बचा है, चलो पूरा कर देते इसको। समाजे नूतनां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जाना काठिन्य अनुभवते। समाज में नए विचारों को क्या है समाज में नए विचारों को स्वीकार करना में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्ट विरोध अभवत। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का आर्यभट्ट ने विरोध किया। क्या किया कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता। उनके सिद्धांतों का विरोध हुआ। स पंडिता में नाम्य उपास पात्र में जाता है। तो वह स्वयं वही क्या है पंडित है और उपास का पात्र हुआ, यानी उपास पात्र बन गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालागति दृष्टा। फिर से उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन। वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं आधुनिक वैज्ञानिक उसमें तस्य सिद्धांते समादर प्रकृति उसके और उसके सिद्धांतों का आदर करते हैं। अस्मादेव कारणात अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति करते हैं। इन्हीं कारणों से हमने प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा यानी वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा असो एक है शिखर पुरुष आसित। तो ये क्या है गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का ये एक श्रेष्ठ पुरुष था। तो इस प्रकार आर्यभट्ट विद्वान था और उन्होंने ये सब जो चैप्टर में आपने पढ़ा ये सब किया है। तो बच्चों आज हमें इतना ही पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर आपको कल समझाएंगे। तब तक आप इसको लर्न कीजिए, राइट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।